नीतीश ने जो किया वो हवा हो गया। अब नीतीश ये थे कि नहीं काम? अरे वो सब काम हम लोग भूल गए। आप नेता हैं कि नीतीश जी ने काम किया है? हाँ, काम किया है। नीतीश कुमार ने काम किया है, एक ही काम गड़बड़ किया है। हाँ, भाजपा के साथ आ गए। दोनों में से एक भी की भी घेराबंदी नहीं हुई है। बचौल ठाकुर को इसलिए भी आप लोग नहीं पसंद करते हैं कि बड़ा कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर उनकी नहीं भाई, बल्हा वालों के लिए नहीं है वो। बल्हा वालों में एक समाज जो चलते हैं वो, आना जाना खाना पीना दुआ सलाम सब है। नहीं भाई, हमको तो कई बजे नाश्ता उन्हें कराया है। बचौल ठाकुर के भतीजी की शादी थी, तो आधा बल्हा चला गया दावत खाने के लिए। आधा बल्हा को दावत दिया। ये मत कहिए कि बचौल ठाकुर जो है बहुत काम कर दिया। बचौल ठाकुर सिर्फ हिंदू मुस्लिम। अरे चाचा आपके सामने ना है बचौल के पास है वोट, मुस्लिम वोट भी है वोट, मुस्लिम वोट भी है। अरे भाई समझ लीजिए। अरे भाई सुनिए, बाकी सब वोट तो उनके पास है ही है, मुस्लिम का वो वोट है, कैसे एक जीतिएगा? मिनट, हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा दो आदमी के चक्कर में। एक मौलवी और एक पंडित जी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। क्या नाम हुआ सर आपका? ना मोहम्मद महफूजुर रहमान। सर क्या माहौल है? माहौल क्या रहेगा, अभी तो एक दूसरे की बात कर रहे हैं। हाँ, प्रचार उचार हो रहा है पूरा? प्रचार तो बहुत हो रहा है, पूरा हो रहा है। माहौल किसका बना हुआ है? अब दो पार्टियां आमने सामने हैं एकदम। कौन कौन? एक है बचौल ठाकुर हैं, एक आसिफ अहमद हैं, एक लालटेन छाप हैं, एक फुल छाप हैं। हमारे विशेष असेंबली हम लोग में। हाँ, दोनों आमने सामने हैं। सामने है, टक्कर जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त कांटेगा। ये कहना मुश्किल है कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा, ये बताइए कि काम किसने किया है? काम तो भाई कोई नहीं किया है। कोई नहीं किया। क्या करेगा काम? हाँ, कुछो नहीं। बचौल जी काम नहीं किए? कोई साहब नहीं किए, कुछ नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए। हाँ। तो कह रहा है कि सड़क बनवा दिए। को दिखाइए एक भी सड़क। नहीं। बेरोजगारी उतनी है, महंगाई उतनी है, शिक्षा एकदम बर्बाद हो गया। तो वोट किसको दिया जाएगा? कहा तो जंगल राज 20 साल पहले हो रहा होगा। अब इस 20 साल में ये जो जंगल राज है, जो प्रत्याशी को गोली मार दिया जाता है, ये कौन राज है? मोदी राज। हाँ भाई, मोकामा में मार भाई दिया गया। हम वन साइडेड बोल रहे हैं कि आसिफ अहमद ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीत रहा है। जीत रहा है। हाँ चाचा, आई कह रहे हैं, चाचा कह रहे हैं कि टक्कर है। मास्टर आदमी है, मौलवी अच्छा, आदमी मौलवी आदमी है। वो बेचारा घर से निकलता बस कमजोर जाता है, कहीं जाता है। हम लोग तो फील्ड में हैं। अच्छा, एक बात ही बताइए हमको, आप लोग बिस्पी से हैं दोनों आदमी? जी, एक है ही ना? गाँव से हैं। एक ही गांव से हैं। कहा जाता है कि नीतीश जी ने मदरसा बोर्ड को मान्यता दिया और कब्रिस्तान की घेरेबंदी की, स्टाइपेंट मिला। हो गया हाँ? वो नीतीश ने जो किया वो हवा हो गया। अब नीतीश ये थे कि नहीं काम? अरे वो सब काम हम लोग भूल गए। आप नेता हैं? हम लोग सारे काम भूल आप गए। नेताजी हैं? नहीं, हैं? हम वर्कर हैं, वर्कर हैं? कौन पार्टी के? कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, तो जनता से ना पूछेंगे। आप बताइए, आप सर, आप भी पार्टी से हैं? नहीं भाई, हम पार्टी से। नाम के सब हैं। हाँ। अच्छा, आप ये बताइए कि नीतीश जी ने काम किया है कि हाँ, काम किया है। क्या क्या काम किया है? कब्रिस्तान घेराबंदी उन्होंने किया है, मदरसे को भी उन्होंने दिया है। काम तो किया है उन्होंने, कि काम नहीं किया है। नीतीश कुमार ने काम किया है, एक ही काम गड़बड़ किया है। हाँ, भाजपा के साथ आ गए। नहीं, भाजपा के साथ है तो ही कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उन्होंने काम किया है। अच्छा, तो वक्फ बोर्ड वाला जो काम है, वक्फ बोर्ड वाला इसमें समर्थन उन्होंने कर दिया है, यही गड़बड़ किया है। बाकी वो भाजपा के साथ आज से बहुत दिनों से हैं, वो तो बहुत दिनों से हैं, लेकिन काम तो उन्होंने किया है। भाजपा तरह के उन्होंने घेराबंदी भी कराया है, मदरसे भी कराया है, मुस्लिम के लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। एक काम जो गड़बड़ कर दिया है तो लोग उससे बिखर गए हैं। और कोई खास बात वक्फ नहीं। वाला मुद्दे पर बहुत नाराजगी, बहुत नाराजगी है, बहुत नाराजगी। NRC भी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो वो भी तो कहा हमारे यहाँ लागू नहीं होगा, तो वो ठीक रहा। यही लास्ट में एक पॉइंट पूरा गड़बड़ हुआ है, मुद्दे पर डोल गए नहीं। हाँ बिल्कुल डोल गए। इसीलिए नाराजगी आप लोगों हाँ, बहुत ज्यादा नाराजगी है। हमारा कब्रिस्तान कहाँ गिरा है? बल्हा का कहा तो कब्रिस्तान। रहे हैं, बिल्कुल नहीं, गलत बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं। चलिए आपको ले चलते हैं बल्हा अरे कब्रिस्तान। ठीक है, कोई एकाध नहीं घिरा होगा, लेकिन पूरे बिहार में बल्हा में 2 कब्रिस्तान है, ठीक है? दोनों में से एक भी की भी घेराबंदी नहीं हुई है। दीवार गिर गई है। सच बात बोलिए ना जी, आप कांग्रेस के ना हैं। डॉक्टर शकील अहमद के जमाने में ये घेराबंदी की गई थी, गांव वालों ने करवाया था। उसके बाद नहीं हुआ है। सुशील मोदी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो बना था कि नहीं बना था? नहीं बना था कि नहीं बना था? एक बार घेराबंदी हुआ, इसकी दीवार बाढ़ में गिर गया। बाढ़ में गिर गया। 30 साल पहले हुआ। आप
किसने बनवाया किसने किया वो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक बार घेराबंदी हुआ है, दीवार बाढ़ में गिर गया, आज तक गिरा हुआ है। बलहा का पुल भी शकील साहब का देन है। हाँ, शकील साहब का देन है, बलहा का पुल शकील साहब का देन है। अच्छा ठीक है। भूपेंद्र सिंह दुबे जो था उस टाइम में मुख्यमंत्री, उस टाइम में बना था। अच्छा ठीक है, एक दो और मुद्दे हैं। ये बचौल ठाकुर को इसलिए भी आप लोग नहीं पसंद करते हैं कि बड़ा कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पे उनकी नहीं भाई, बलहा वालों के लिए नहीं है वो, बलहा वालों में एक समाज के चलते हैं वो, आना जाना खाना पीना दुआ सलाम सब है। झूठ बोल रहे हैं। नहीं भाई, हमको तो कई तो नाश्ता उन्हें कराया है। वीडियो दिखा मेरी नहीं, कितना हमको गाली तो दे कराया नहीं, हमको तो कई मोदी कराया, जी आपको नहीं सोचिए, कराया। गलत गलत। लेकिन जब मैं स्कूल से आ रहा था तो बचौल ठाकुर हमको बुला करके वहाँ पर नाश्ता कराए हैं, अच्छा। शुक्ला चौक पे। हाँ। हाँ, 2 मरतबा उन्होंने कराया है, नाश्ता कराए हैं, नाश्ता कराया उन्होंने, रास्ते पर अपने देख, पास बैठाए हैं। हाँ अपने पास बैठाए हैं, और जब रास्ते पर कहीं मिलते हैं हाँ। तो बहुत ही हिसाब से हमसे बातचीत भी करते हैं वो। अच्छा, उनमें कोई हिंदू मुस्लिम का फील हमरे बलहा के लिए नहीं है, बलहा के लिए नहीं। और जगह हो तो हो। घूम के एक मतलब वोट मांगने तक नहीं आते हैं। फिर अरे आपके सामने ना बोल रहे हैं, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, इसलिए बोल रहे हैं। मौलाना से पूछे तो इसके घर गए का अब पूछिए, घर इनके घर नहीं गए, ये उनके घर गए हैं ना जी। अरे देखिए, बचौल ठाकुर के भतीजी की शादी थी तो आधा बलहा चला गया दावत खाने के लिए, बताइए। आधा बलहा को दावत दिया। सही बात है, ये हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये मत कहिए हाँ। कि बचौल ठाकुर जो है बहुत काम कर दिया। बचौल ठाकुर सिर्फ हिंदू मुस्लिम। अरे चाचा आपके सामने ना है, वीडियो देखिएगा, इसका वीडियो देखे बचौल ठाकुर का। आपके हिंदू सामने हिंदू मुस्लिम, इससे पहले हिंदू मुस्लिम नहीं था हिंदुस्तान में। अरे बलहा में कह रहे हैं कि उनका सब परिवार है ना चाचा। नहीं, बलहा तो ठीक है, हाँ। बलहा और हमारा रघौली दोनों भैयारी है, एक जमीन है, एक आर है, एक आना जाना है। मेरे आर के बगल में दक्षिण तरफ से बचौल ठाकुर का ही जमीन है, एक आर हम लोग हैं। उनका जो है दक्षिण तरफ है, मेरा उत्तर तरफ है, मेरा 2 बीघा है, उनका तो करीब 10 बीघा आपके है। कहने से हम ये थोड़ा समझ पा रहे हैं कि मतलब मुस्लिम समाज के वोटों में भी जो है वोट बचौल ठाकुर का है। जिस प्रकार से मिजाज हम समझ रहे हैं, हम भी लगातार घूम रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हल्का ही है, लेकिन मुस्लिम समाज का वोट भी बचौल के पास है। हाँ भाई है, बचौल के पास है वोट, मुस्लिम वोट भी है, वोट मुस्लिम वोट भी है। अरे भाई, समझ लीजिए। अरे भाई सुनिए, हाँ, बाकी सब वोट तो उनके पास है ही है, मुस्लिम का वो वोट है, कैसे एक जीतिएगा? मिनट, हिंदुस्तान बर्बाद हो रहा 2 आदमी के चक्कर में। अच्छा। एक मौलवी हाँ। और एक पंडित जी, ये भी बताइए। मौलवी हैं। अच्छा, सुनिए, ऐसे बोलिएगा। गलत जो गलत बयानी करेगा हम सामने बोलेगा, बाप बोलेगा हम उसको बोलेंगे। अच्छा, आप कांग्रेस के वर्कर है तो ये भाई साहब बैठे हैं, मैं इनसे बराबर मिलता हूँ। पूछिए, आप कांग्रेस के वर्कर है तो मौलवी साहब गलत हो गए। अब बताइए, मौलवी साहब बोल रहे हैं कि भारत बर्बाद कर रहा है मौलवी और पंडित जी, बताइए। अरे भाई देखिए, हम लोग अरकर बरकर नहीं है, हाँ और न किसी का ऐसा पैसा लेते हैं। एकदम, हम लोग अपने जो ईमानदारी होता है उस पर वोट देते हैं, वो बात हो गया। करते हैं। हाँ, वो बात करते हैं। हमको किसी पार्टी से क्या क्या मतलब, मतलब है? कोई जीत के अपने घर जाएगा हमको दे देगा। बिल्कुल। ईमानदारी का जो है वही मैं बोलता हूँ और वही मैं करता हूँ। देखिए मौलवी साहब बड़ा सटीक और साफ शब्दों में बोल रहे हैं। अब आप कांग्रेस के हैं, ठीक है, कोई हाँ ठीक है, गिनती होगा तो हम आएंगे। आपका क्या नाम हुआ सर? आ जाइएगा। हाँ हाँ, आपका नाम सर? राजू कुमार ठाकुर। राजू कुमार ठाकुर। जी। क्या माहौल लग रहा है? सब अच्छा है, एनडीए की तरफ है। एनडीए की तरफ माहौल है। चलिए, एनडीए का माहौल है। कौन निकल रहा है? आरजेडी। आरजेडी। बिस्पी से कौन निकल रहा है? हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। बचौल जी निकल रहा है। जी एकदम। कौन निकल रहा है? बीजेपी। बीजेपी। बीजेपी क्यों बीजेपी? बीजेपी बहुत काम कर रहा है। बहुत काम किया। बहुत। हैं? कौन निकल रहा है? बीजेपी। कौन निकल रहा है भाई? आरजेडी। आरजेडी। कौन निकलेगा? बीजेपी। बीजेपी। कौन निकलेगा चाचा? बीजेपी। कौन निकल रहा है? बीजेपी। बीजेपी। सब बीजेपी ज्यादा है भाई, आरजेडी कम है। कौन निकल रहा है? बीजेपी।